सर, दीपक सर, हम अब मुकेश सहनी जी की बात को ये करते हुए आगे बढ़ते हैं और पूर्णिया सीट पे आते हैं। आपके सीमांचल की तरफ चलते हैं। पूर्णिया सीट आरजेडी ने कभी नहीं लड़ा। क्या ऐसी परिस्थिति हो गई, क्या ऐसा कारण हो गया कि पूर्णिया सीट पे उन्होंने पप्पू यादव जो लगातार काम कर रहे थे, वो लगातार, और ऐसे बताए भी जा रहे हैं, अभी भी सर बताए जा रहे हैं कि अगर उनको टिकट मिलती तो वो चुनाव वो निकाल सकते थे। तो क्या ऐसा कारण हो गया? और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया कांग्रेस में। उसके पहले वो जाके लालू परिवार से भी मिलते हैं, तस्वीरें भी बाहर आती है तेजस्वी यादव जी से मिलते हुए, लालू जी से मिलते हुए। बयान भी आए हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था उनको, जो पप्पू यादव जी ने ही कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि आप राजद में अपना विलय कर लीजिए और जो है आप जो है मधेपुरा सीट से लड़ जाइए। लेकिन पप्पू यादव जी लगातार कहते रहे कि हम लगा पूर्णिया मेरी माँ है, हम मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो पहला सवाल तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कारण हुआ कि राजद ने एकदम से पप्पू यादव जी का पत्ता काट के वहां से जदयू से आई एक नेत्री का, बीमा भारती का को टिकट दिया है। दूसरी, क्या इसमें इसी से जुड़ा हुआ एक और सप्लीमेंट्री सवाल, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कि क्या आरजेडी के लोग, ये जो आम जनता में बातें आ रही हैं कि आरजेडी के लोग किसी दूसरे यादव को अपने सामने खड़ा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, और पप्पू यादव ने जब अपना विलय आरजेडी में नहीं किया, जहां ये बताया जाता है कि अगर वो आरजेडी में विलय करते तो उन्हें हमेशा तेजस्वी यादव जी के नीचे रहना पड़ता। तो क्या यही कारण है कि क्या ये यादव की जो लड़ाई हो रही है और ये जो आरोप लगते हैं लालू प्रसाद यादव पे या राजद परिवार पे कि वो अपने समकक्ष किसी भी नेता को खड़ा होने नहीं देना चाहते हैं? दीपक सर। देखिए, ऐसा है कि दूसरा सवाल से ही शुरू करते हैं कि ये तो बड़ा मतलब साफ सुथरा है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि कोई भी नेता हो वो आसपास अपने से बड़ा जो है ना नेता बनने किसी को नहीं देता है। ये इसमें इसमें कोई मतलब अगर हम लोग साफ साफ बात करें तो मोदी जी कौन सा वो एकदम से अपने सामने बड़ा नेता खड़ा कर दिए हैं, उनके नीचे में कितने लोग पैदा हो गए उनके बराबर का नेता, तो वो नहीं होता है। वो तो ठीक बात है, वो कंपटीशन है, पॉलिटिकल कंपटीशन तो है ही, लीडरशिप का ही कंपटीशन तो है ही लोकतंत्र में। लेकिन पूर्णिया सीट की बात करें ना तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जित क्यों मची हुई है। सीट शेयरिंग हुई, जब सीट शेयरिंग में ही पूर्णिया राजद के खाते में चला गया, तो अब उस पे राजद ही कैंडिडेट उतारेगा ना कि पप्पू यादव जब कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो कांग्रेस का जहां सीट होगा वहीं पर ना वो उतरेंगे। अब ये तो बड़ा अजीब स्थिति है कि जी सीट शेयरिंग में पूर्णिया राजद के पास है और कैंडिडेट कांग्रेस के पास है। तो अब क्या इतना लेवल पे इन लोगों की साठगांठ हुई है कि ठीक है भाई सीट तुम्हारा ही रहेगा, कैंडिडेट हमारा रहेगा? शायद इस पर नहीं हुआ है कोई बात। तो मुझे लगता है कि जी जी। इतनी बड़ी बात ये नहीं है कि ये अब ये जो इससे पहला जो सवाल आपने पूछा कि पूर्णिया सीट क्यों चली गई राजद के पास, है ना, उसकी वजह है, उसकी वजह मैं जो जहां तक देख रहा हूं उसकी वजह ना जाति जनगणना से शुरू हो रही है। और जाति जनगणना ने बहुत क्लियरली दिखाया इस बात को कि पूर्णिया जहां 5 लाख, 5.5 लाख सिर्फ अति पिछड़ा जनसंख्या है, 4.5 लाख मुस्लिम और यादव है ना। अब अगर आप जहां अति पिछड़ा का इतना बड़ा जनसंख्या है और जो है वहां पर अगर आप अति पिछड़ा को नहीं उतारते हैं तो कहाँ उतारेंगे, ये भी तो सवाल है ना। जैसे किशनगंज में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है तो किशनगंज में मुसलमान नहीं उतारेंगे तो किसको उतारेंगे, है ना। ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरी घटना ये हुई कि बीमा भारती जो 5 बार से लगातार विधायक हैं, लगातार उनकी अपनी जाति का वोट जो है ना, यादव का वोट पूर्णिया जिला में 1.5 लाख है। और गंगोत जो है अकेले सिर्फ गंगोत जाति अति पिछड़ा में सिर्फ गंगोत जाति का पॉपुलेशन 2,10,000 है। अब बताइए कि बीमा भारती जो 5 बार विधायक रही हैं, अगर वो पार्टी ज्वाइन किए हैं, वो भी इस दौर में जब जदयू और भाजपा की सरकार है, वहां पर वो छोड़ करके राजद की तरफ आई है, तो उनका भी तो शेयर बनता ही है ना। दूसरी तरफ वो अति पिछड़ा सीट है, उसको देना था, ये तो बनता ही था बात। और अभी आपको मैं इस जगह से ना बोल देता हूं, आप देखिएगा बीमा भारती इस चुनाव को बहुत मार्जिन से जीतेगी।
मैं देख करके आया हूं वहां पर, बहुत ही मार्जिन से वो चुनाव जीतने वाली हैं। इस चुनाव की बात करें, क्योंकि ये कैलकुलेशन था। और इस गणित में अब पप्पू यादव जी क्या है ना, इमोशनल है, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। ये दिक्कत है उनको। हमको लगता है कि ही शुड यूज ना इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करना चाहिए, कि आपको आपको अभी तुरंत तुरंत आप विलय किए। ये सब लोग क्या कर रहे हैं ना, आर्म फ्लैशिंग कर रहे हैं। एक तरफ परसों कह रहे हैं, ये पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि हमें राहुल गांधी को, बिहार में 40-40 सीट जीतेंगे, हमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। कल शाम में कह रहे हैं क्या कि नहीं, हम तो 3 तारीख 2 तारीख को नॉमिनेशन भरेंगे पूर्णिया से। आप तय कर लीजिए कि आप क्या उद्देश्य के साथ लड़ रहे हैं। तो पूर्णिया सीट पर कोई ज्यादा ये है नहीं है। मतलब हाँ, एक बात क्या किया इन्होंने, पिछले 6 महीने से संजय सर इन्होंने क्या किया कि महागठबंधन के तौर पे अपने आप को इन्होंने कैंडिडेट के तौर पे इन्होंने वर्कआउट शुरू किया पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। प्रणाम पूर्णिया यात्रा, दिस दैट सब किया। लेकिन ये बात पहले आप क्लियर तो हो जाते ना कि ये सीट आपके पास रहनी है कि नहीं रहनी है। इस बात को लेकर पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं ना कि पहले माहौल बनाएंगे और फिर हम जो है माहौल के साथ अपना जो है उसको बार्गेन करेंगे। ऐसे नहीं होता है ना। इसीलिए अभी बीजेपी जिसको टिकट दे दिया उसको टिकट दे दिया, उस पर तो कोई विद्रोह नहीं हो रहा है। आप एक तरफ बीजेपी से लड़ने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको लड़ना कैसे है। ऐसे नहीं लड़ा जाता ना। अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपको मिल जाए तब जाकर के आप लड़ेंगे बीजेपी से, तब तो आप कभी नहीं लड़ पाएंगे। राजनीति में ना त्याग बहुत जरूरी होता है। पप्पू यादव जी को ना पूर्णिया सीट से, अगर उनको यही कहा जा रहा है कि आप मधेपुरा से लड़ जाए तो वहीं लड़ जाए। नहीं लड़े, है ना, नहीं लड़े, कांग्रेस को मजबूत करें। कांग्रेस बहुत कमजोर है बिहार में, तो वहां मजबूत करने के लिए आप जब आए हैं तो उनको मजबूत कीजिए। ये ज्यादा बेहतर होगा ना। आप बिहार में कांग्रेस के कद्दावर नेता बनेंगे, जो शायद बिहार में कांग्रेस को जरूरत भी है। तो मेरा मानना है कि पूर्णिया सीट पर कोई ज्यादा भसड़ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ये लोग जबरदस्ती, ठीक है, अब वो तो अपना अपना मर्जी है, जैसे भी करें। लेकिन मैं तो नहीं देख रहा हूं। मुझे लगता है कि अति पिछड़ा, अच्छा, आप देखें कि अगर आपने टिकट यही डिमांड था सब दिन से कि जाति जनगणना के बाद जो है उसी हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब राजद क्या नालंदा में अति पिछड़ा को टिकट देगा? है ना। टिकट तो वही देगा ना जहां अति पिछड़ा का पॉपुलेशन होगा। तो पूर्णिया दे रहा है, अररिया दे रहा है ना। इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां झंझारपुर, है ना, दरभंगा, इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ये भी तय किया गया है कि 40% सीट हम अति पिछड़ा को देंगे। तो वो कैसे देंगे? 26 सीट का 40% करीब 10 सीट होता है, कैसे देंगे, कहां देंगे? तो इसलिए भी ये स्थिति बन रही है। और बीमा भारती कोई ऐसी नहीं है कि अनजान नेता है, उसको उतार दिया पप्पू यादव के सामने तो हार ही जाएंगी। पप्पू यादव जी अगर एक बार एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं, तो 5 बार से एमएलए है, लगातार है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार हार गई या जीत गई। लगातार लगातार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका स्ट्रांग होल्ड है। तो उसका भी तो अपना बनता है ना। ऐसा थोड़ी है कि उसको आप निगेट कर देंगे। और फिर जी। एक और बात है, यादव है इसीलिए हमको टिकट मिल जाना चाहिए, क्यों? ये कौन सा सवाल हो गया? ये कौन सा सवाल है कि 1.5 लाख यादव है तो वो तो बीमा भारती भी कह सकती है कि 2,10,000 गंगौत है। ये ये जो कैलकुलेशन है ना, इसमें लोग मिसफिट कर रहे हैं। अभी हमारा हमारा मानना है कि अभी अगर इनका उद्देश्य, अभी वो रामलीला में बैठ करके अगर वो मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, भाजपा को चैलेंज कर रहे हैं, एनडीए को चैलेंज कर रहे हैं, तो आप ना ये मत देखिए कि आपको क्या मिल रहा है। आप ये देखिए कि इस देश को नई सरकार मिल रही है कि नहीं मिल रही। जी। संजय सर, हम आपके पास आते हैं। महागठबंधन में जिस तरह से सीटों की शेयरिंग हुई है, और खासकर जब हम देखेंगे जो महागठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, आरजेडी ने अपनी मनमर्जी की सीटें ली हैं, वो बड़े भाई की भूमिका में है। वाम दल जो है जिसमें 3 पार्टियां हैं, सीपीआई सीपीआई को बेगूसराय सीट चाहिए थी, उनको वो मिल गई, वो क्लेम करते हैं। सीपीआई एमएल जो 3 सीटें चाहती थी, उनको भी वो 3 सीटें मिल गई हैं। हालांकि सीवान को लेके भी उन दोनों के बीच में कुछ दिक्कत, महागठबंधन के अंदर उनका भी दावा था सीपीआई एमएल का। साथ ही साथ सीपीएम को भी एक सीट एकोमोडेट किया गया है, खगड़िया सीट मिली है।
लेकिन जब हम देखते हैं कि महागठबंधन के अंदर दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, वो है कांग्रेस। कांग्रेस को जो सीटें दी गई हैं महागठबंधन के अंदर में, उसमें से 9 सीटें टोटल मिली है। उनमें से कई सारी सीटें ऐसी है, अगर हम आंकड़े वाइज भी बताएं, तो 2-3 सीटों को छोड़ के ऐतिहासिक तौर पे 1984 के बाद से उन सीटों पे कांग्रेस ने कभी जीत हासिल नहीं की है। ऐसी सीटें उनको दे दी गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी, और जब महागठबंधन हार गई चुनाव, सरकार बनाने में विफल रही, तो ये ठीकरा फोड़ा गया कांग्रेस पे कि कांग्रेस ने ज्यादा सीटें पे लड़के वो जीते कम है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि हमें जीतने वाले सीट ही नहीं दिए गए। तो मेरा ये कहना आपसे मैं आपकी ओर ये चलता हूँ, बढ़ता हूँ कि आप इस गठबंधन के में राजद और कांग्रेस के ये जो सीट शेयरिंग है उसको कैसे देखते हैं, और कांग्रेस की स्थिति क्या पाते हैं? क्या इस परिस्थिति में जिस तरीके से सीटें मिली हैं, उन परिस्थिति में कांग्रेस और महागठबंधन को वो राहुल गांधी का हाथ मजबूत कर रहे हैं, या इस तरह की सीट शेयरिंग से गठबंधन को घाटा होगा या नुकसान होगा? देखिए, अगर एक लाइन में आप हमसे पूछेंगे तो ठीक है, 9 सीटें मिली हैं कांग्रेस को इस गठबंधन से, लेकिन जीतने वाली भी हम नहीं कहेंगे। ऐसी सीटें जहां पर कि कांग्रेस फाइट दे सकती है और जीत के निकाल सकती है, वो सिर्फ 3 सीटें हैं जिसकी चर्चा आप पहले कर चुके हैं। किशनगंज है, अररिया है, और आपका ये सासाराम वगैरह। सर अररिया नहीं सर, कटिहार, किशनगंज, कटिहार और कटिहार, सॉरी, सॉरी, कटिहार। तो लालू प्रसाद ने एक तरह से गिनती का 9 सीट तो दे दिया, लेकिन 6 सीट ऐसा है कि कांग्रेस लाख जतन कर ले, लेकिन वो सीट नहीं निकाल सकती है। ये शायद लेते वक्त कांग्रेस को भी मालूम होगा। बिहार में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता है जिस प्रकार साउथ में ये घूमे आपके नेता राहुल गांधी, हाँ, और उन्होंने मजबूत किया, वैसा असर बिहार में नहीं है। इसके कई कारण हैं। शुरुआत से यहाँ पर 89 के बाद से रीजनल पार्टी का दबदबा रहा, चाहे कांग्रेस रही हो या फिर क्या कहते हैं नीतीश की गवर्नमेंट रही हो। कांग्रेस लगातार गिरती चली गई, कमजोर होती चली गई, और जहाँ भी छत्रप जो मजबूत स्थिति में है, तो वो नहीं चाहते हैं कि नेशनल पार्टी जो है उनके एरिया में दखल दे। तो ये स्थिति रही है। और लीडरशिप भी जो है कांग्रेस का बिहार में, बाहर से भी लीडरशिप लाकर के यहाँ थोपा गया, लेकिन कोई जो है कांग्रेस को इस संकट की घड़ी से उबार नहीं पाया। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि जब बरसात के समय में जिस प्रकार मेढक निकलते हैं, उसी प्रकार इलेक्शन के टाइम में सब झंडा लेके निकलते हैं। साल भर इनकी कोई एक्टिविटी रहती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको अगर 9 सीट मिला है, और प्रैक्टिकली 3 ही मान के चलिए, 4 मान के चलिए, तो इसके लिए ये स्वयं दोषी हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता है कि और यही मजबूरी भी रही होगी कि इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया, और इस पर कोई मनमानी भी नहीं हुई। यहाँ पर कांग्रेस में भी जो यह हालत देख रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी इस स्टेज में है, और अभी तक इनका कैंडिडेट फाइनल नहीं है। जो स्टेज में अभी ये है, ये अभी से 1 महीने 2 महीने पहले की स्थिति होनी चाहिए थी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या इलेक्शन जीतेंगे, आप क्या फाइट देंगे? हमें नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति में, हाँ, अगर 1-2 सीट भी जीत जाए तो इनके लिए बहुत होगा। दीपक सर जी, दीपक सर, 1-2 सीट, दीपक सर हम आपकी ओर आते हैं। जिस तरीके से बातें रखी संजय सर ने, उन्होंने कहा कि ये सीटें निश्चित तौर पर जो दी गई हैं वो गठबंधन में कांग्रेस वो जिताऊ सीटें तो नहीं है। मैंने भी देखी है सर, आंकड़े मेरे पास भी हैं। पटना साहिब एक ऐसी सीट है जहां कभी नहीं जीता है महागठबंधन के कोई भी लोग। पश्चिम चंपारण की सीट हो, मुजफ्फरपुर की सीट हो, बाकी जो सीटें हैं 1984 मेरे पास सर लिस्ट है, वो 1984 के बाद से जीता नहीं है कांग्रेस ने वो सीट कभी। तो क्या एक आम जनता के बीच में ये चर्चा आ रही है कि ये एक तरह से, जिस तरह से इंडिया अलायंस बना,
एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को लेके कि हम जो है मोदी जी के सामने विकल्प पेश करेंगे, हम जो है 1 to 1 कंटेस्ट करेंगे। वो बिहार में आते-आते जैसे ही नीतीश जी इस गठबंधन को छोड़ के एनडीए के पाले में चले जाते हैं, उसके बाद से वो बिखरती हुई दिख रही है। आप देखेंगे बंगाल की स्थिति उसी तरह से हो गई, महाराष्ट्र में भी उसी तरह तनातनी है, आज तक भी बिहार में सीट पे उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई है। ऐसी परिस्थिति में क्यों न कहे, जनता ये कह रही है कि सीधे-सीधे इंडिया अलायंस ने बिहार में खासकर मोदी जी को या एनडीए गठबंधन को वॉक ओवर दे दिया है। आपकी क्या सर इस पे प्रतिक्रिया? नहीं, संजय सर जो कह रहे थे पीयूष जी, वो बहुत जरूरी बात है कि आप बहुत बड़ी ताकत है ना, राहुल जी के शब्दों में शक्ति है ना से लड़ने जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी बहुत पहले से होनी चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत विलंब हुआ है। और अभी तक जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, आज सीटों का बिहार में जो है पहले फेज का तय होना है, तो ये बहुत विलंब तो हुआ है। लेकिन ये नैरेटिव जो है कि ये फैक्ट जो है कि 1984 के बाद से अभी तक सीटें नहीं जीते हैं, इसलिए इस बार भी नहीं जीतेंगे, ऐसा मतलब मैं राजनीति में हर वक्त ना संभावनाएं देखता हूँ। अब बहुत बहुत संभावनाएं होती हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। ये कहना इंदिरा गांधी चुनाव हार गई यहाँ भारत में, तो फिर वो कहना तो अनुचित है कि नहीं ही जीतेंगे। हाँ, लेकिन ये संभावनाएं तो ये भी है कि नहीं जीतेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि विलंब के जो भी कारण है, अब अगर सीट शेयरिंग पे आप कह रहे हैं कि राजद को 26 सीटें मिल गई हैं, बहुत ज्यादा सीटें लिया है उन्होंने। संजय सर ने अभी कहा ही उस बात को कि बिहार में लगातार जब कांग्रेस कमजोर होती गई, उसके बाद जो यहाँ के क्षेत्रीय दल हैं वही मजबूत है। आरजेडी और जदयू, यहाँ दोनों नेशनल पार्टी की वही हालत है लगभग। बीजेपी अब एक अच्छी स्थिति में है, अदरवाइज उसको भी हर वक्त जो है, आज तक बीजेपी को अपना एक लीडर नहीं मिला जिसको मुख्यमंत्री बना करके और पूरे पैन बिहार लीडरशिप अभी तक खड़ा नहीं हुआ उनके पास, इसीलिए उनको बार बार नीतीश के पास जाना पड़ रहा है। तो गठबंधन अगर है और राजद 26 सीटें जीत जाए तो दिक्कत क्या है ना? ये भी दिक्कत नहीं है, गठबंधन जीते चुनाव। मेरा मानना है कि अगर इंडिया अलायंस 40 में से 25 सीट जीत जाए इन टोटल टुगेदर, बहुत अच्छी स्थिति है। तो गठबंधन, इसको सीट कम मिला, उसको सीट कम मिला, मैं ना बार बार फोकस होकर के सिर्फ एक चीज देखता हूं, क्या आप एनडीए को हराने के लिए साथ आए हैं? अगर हराने आए हैं तो किसको कितनी सीट मिल रही है उससे छोड़िए। अगर बात करें तो भाई कांग्रेस को लगातार फाइट करना है बीजेपी से 1 to 1, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, है ना, 1 to, कर्नाटक में 1 to 1 फाइट है, तेलंगाना में 1 to 1 फाइट है, आंध्रा में तो फिर भी उसको भी मैं 1 to 1 फाइट ही मानता हूं। वहां लड़ना है आपको तो आप वहां लड़िए ना जहां पर आप, तो कांग्रेस को तो है स्पेस, ऐसा तो नहीं है कि उसको स्पेस नहीं है। इसीलिए पंजाब में कांग्रेस ही है, आम आदमी फ्रेंडली फाइट चल रहा है वहां पे, है ना, क्योंकि कोई और नहीं है। अकाली दल और बीजेपी के बीच में संबंध बन नहीं पा रहे हैं, अभी तक नहीं बने। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया अलायंस अभी तक जो है ना स्ट्रगल कर रहा है, किसी भी अलायंस में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। हाँ, ये बात है कि विनिबिलिटी वाली सीट, श्योर सीट अभी तक जो है कांग्रेस के खाते में, जो संजय सर ने कहा कि 3-4 ही दिख रही है। और लेकिन अगर पीयूष जी 3-4 सीट निकल जाए बिहार में कांग्रेस का, तो मैं तो यही बहुत बड़ी बात मानूंगा कि आप इस माहौल में जहां लगभग शांति है कि जहां मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, वहां पर अगर आप 4 सीट निकालने में कामयाब हो जाते हैं कांग्रेस अकेले, तो बहुत बढ़िया स्थिति। क्योंकि देखिए एक चीज ना संजय सर बहुत मजेदार है इसमें कि बीजेपी 301 थी, इस बार उनका नारा 400 पार का है। अगर बीजेपी पिछली बार सिर्फ किशनगंज सीट कांग्रेस के पास थी, मतलब बिहार में 39 सीट बीजेपी एनडीए के पास थी, अगर उसमें से 4 सीट भी घटेगा ना पीयूष जी, तो वो 301 में घटेगा, 400 में नहीं घटेगा। आप समझ रहे हैं, है ना? ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ना हम लोगों को
बारीकी से देखना चाहिए कि सीटें अगर 2 सीट भी घटा तो 301 से आप 299 हो जाएंगे। तो आपका जो नैरेटिव है ना वो फेल कर रहा है। मेरा ज्यादा नजर इस बात पे है कि कहां पर आप कम हो रहे हैं, क्योंकि जहां पर भी आप मैक्सिमाइज कर चुका है बीजेपी, 301 में ही मैक्सिमाइज कर चुका है। अब अगर कोई ऐसा हो कि रातों रात कोई नई बिजली चमके और सब कुछ बदल जाए तो वो अलग बात है कि तमिलनाडु भी 42 सीट जीत गया बीजेपी, केरला भी जीत गया, है ना, आंध्रा भी जीत गया और उड़ीसा भी जीत गया, तब तो अलग बात है। साउथ इंडिया बिल्कुल माइनस हो चुका है। जितना बीजेपी का था पीयूष उससे भी ज्यादा माइनस हो चुका है। आप वहां देखिए क्या ट्रेंड, क्या है मजेदार ट्रेंड है। नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे कि सभी पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में उल्टा हो रहा है, बीजेपी का लोग छोड़ छोड़ के, है ना, इंडिया अलायंस में आ रहे हैं, कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, तेलंगाना में ज्वाइन किया अभी है, लगातार हो रहा है। तो ये दोनों चीज को समझने का जरूरत है। इसलिए मैं ना बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूं इस मुद्दे को कि 301 में से घटना है पीयूष जी, 400 में नहीं घटेगा, 301 में से ही घट जाएगा जैसी स्थिति मुझे दिखाई दे। इसलिए बिहार में अगर राजद भी जीतती है तो कोई बात नहीं है, राजद ज्यादा बार्गेन कर लेगी, अगर सरकार बनती है तो बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।